एक थाप बजाई जाती है और इसी के साथ भगवान केदार को लेकर जयकारे लगाए जाते हैं और वादियों के बीच में जयकारों की गूंज एक अलग ही नज़ारा, वहां पर एक अलग ही ऊर्जा पैदा करती है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम में पहुंचे हैं और आज का दिन देवभूमि उत्तराखंड के लिए बहुत ज़्यादा खास और पावन भी, क्योंकि जब केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं तो जाहिर सी बात है हजारों लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन जाता है केदारनाथ धाम जब कपाट खोले जाते हैं। तो आज का दिन आस्था, श्रद्धा, विश्वास का एक अद्भुत संगम लेकर कुछ ही देर में अब जो शुरू हो चुका है वो कुछ ही देर में देखने को मिलेगा, जब केदारनाथ धाम के जो कपाट है वो खोले जाएंगे और श्रद्धालुओं को इंतज़ार भी रहता है कि केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएं और कई श्रद्धालु इस पल का गवाह बनने के लिए मौजूद रहते हैं। बिल्कुल दरबार के सामने हाथ जोड़कर जब कपाट खोले जाते हैं विधि विधान के साथ, और वो शंख की आवाज़ जब कपाट खोले जाते हैं और 51 क्विंटल फूलों के साथ पूरे दरबार को सजाया गया। धाम के कपाट आज अभी से कुछ ही देर के बाद खुल जाएंगे और फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम वहां पहुंच चुके हैं और हजारों श्रद्धालुओं का तांता वहां पर लगा हुआ है और सीधे तौर पर इस कड़ाके की ठंड में एक ठंड के एहसास के साथ जब केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं तो ठंड भले ही हो लेकिन एक गर्मजोशी आस्था की, उत्साह की इतनी होती है कि इस कड़ाके के ठंड पर भारी पड़ जाए, क्योंकि उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के आसपास बर्फीली पहाड़ियां तो हैं ही और साथ ही साथ एक ठंड का एहसास भी है। और इस ठंड के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम में पहुंचे हैं। सैकड़ों श्रद्धालु इस समय धाम के बाहर हाथ जोड़कर केवल इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके आराध्य भगवान केदार के दर्शन होंगे कपाट खुलते ही, क्योंकि ये एक पावन नज़ारा तो होता ही है और एक पावन क्षण, एक अद्भुत क्षण होता है और अपने आप में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार वादियों के बीच में, क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट अभी से कुछ ही देर के बाद खुलने वाले हैं। पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट अभी से कुछ ही देर में खुलेंगे और चार धाम की यात्रा का आगाज भी हो चुका है जब से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए। लेकिन आज सभी को इंतजार इस बात का है कि कब लोग इस बात के गवाह बने वहां पर जो इस समय मौजूद है, जिन श्रद्धालुओं की मौजूदगी इस समय वादियों के बीच में है उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के आसपास, वो इस इंतजार में है कि कब वो इस बात के, उस पल के, उस क्षण के गवाह बने जब कपाट खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम इस समय केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं और साथ ही उनका स्वागत किया गया। कुछ ही देर में केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे और ये विहंगम नज़ारा देखने को फिलहाल मिल रहा है। 51 क्विंटल फूलों के साथ इस मंदिर को सजा दिया गया है और अब कपाट खोले जाएंगे। इसी के साथ ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 51 क्विंटल फूलों के साथ मंदिर सजाया गया है। केदारनाथ धाम के कपाट अभी से कुछ ही देर के बाद खुल जाएंगे और साथ ही चार धाम यात्रा का आगाज तो गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हो चुका है, लेकिन बात केदारनाथ धाम की करें तो बात कुछ और ही रहती है हमेशा। तो पूजा के साथ, विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट अभी से कुछ ही देर में खुल रहे हैं। पावन क्षण है, पावन दिन है, खास मौका है, क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं कुछ ही देर के बाद। हजारों श्रद्धालु कड़ाके की ठंड के बीच में कठिन रास्तों को पार करते हुए धाम तक पहुंचते हैं ताकि अपने आराध्य के दर्शन कर सके, लेकिन अब ज्यादा विलंब नहीं। हालांकि चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर भी काम किए हैं और अभी कुछ ही देर के बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं और मान्यता ये है कि केदारनाथ धाम के दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है और जीवन में सुख शांति का संचार होता है। तो पावन यात्रा पर जाने के लिए कई लोग तैयार भी हैं और कई लोग निकल भी चुके हैं। आगाज क्योंकि हो चुका है चार धाम यात्रा का, लेकिन अभी से कुछ ही देर में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।
भगवान की पहली पूजा होती है। उसके संपन्न होने के बाद श्रद्धालुओं के लिए दक्षिणी द्वार को खोला जाता है, जहां से श्रद्धालु बारी बारी से भगवान केदार के दर्शन कर पाते हैं। बड़े पैमाने पर केदार धाम में तमाम श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ है, लोगों का इंतजार था। अगर केदारनाथ की बात करूं तो पिछले 2 दिन पहले तक लगातार बर्फबारी होती रही, उसके बावजूद तमाम लोग यहां पहुंचे हैं। ये बताता है कि आस्था के आगे हर कठिनाई बड़ी छोटी पड़ जाती है। इतनी ठंड के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना, पहले दिन ही हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और लोग दर्शन करना चाहते हैं। तमाम लोग, ये मंदिर के पीछे का हिस्सा आप देखिए, दिव्य शिला से लेकर जहां तक मंदिर परिसर में आपकी नजरें जाएंगी, आपको लोगों की ये बड़ी भीड़ दिखाई देगी, क्योंकि बाबा केदार का ये स्थान जो ज्योतिर्लिंग है उनमें सबसे प्रमुख माना जाता है और इसीलिए बड़ी भीड़ आप लोगों की यहाँ देखते हैं। कई किलोमीटर का पैदल सफर तय करके लोग यहाँ पहुँचते हैं और आज से कपाट खुलने के बाद तमाम श्रद्धालुओं के लिए अगले 6 महीने यहाँ बाबा केदार के वो दर्शन कर पाएंगे और यही उत्साह, यही जोश यहाँ देखने को मिलता है और इसीलिए बड़े पैमाने पर ये श्रद्धालु हर बार यहाँ दर्शन को पहुँचते हैं। क्योंकि आज पहला दिन है, इसलिए आपको तमाम लोगों के जो दर्शन हैं वो देरी से शुरू होते हैं, लेकिन कल से सुबह से ही तमाम लोगों के दर्शन हो जाते हैं। इस बार कुछ चीज़ों को बदला गया है, चीज़ें इस तरह से बदली गई हैं कि जो लोग विशेष पूजा करते थे अब वो रात्रि के समय में भी कर पाएंगे और फिलहाल जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही मंदिर में वो प्रवेश करने की उनको अनुमति मिलेगी उसके बाद वो अपने दर्शन कर पाएंगे। केदारनाथ की यह तस्वीर खुद में बताती है कि भगवान केदार के इस स्थान पर आने के लिए लोग कितना ज़्यादा उत्साह में रहते हैं, इंतज़ार करते हैं। 6 महीने कपाट बंद रहते हैं, उस वक्त लोग ऊखीमठ ओमकारेश्वर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि केदारनाथ धाम के कपाट को खोल दिया गया है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी है केदारनाथ धाम के बाहर। पूजा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस समय मौजूद है। विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण वहां पर देखने को मिल रहा है और साथ ही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और आस्था और उत्साह का संचार होते हुए केदारनाथ धाम के चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में, वादियों के बीच में पूजा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद है। केदारनाथ धाम के कपाट को पूरे विधि विधान के साथ खोल दिया गया है। तो 4 धाम यात्रा के आगाज के बाद सबसे पावन पड़ाव जो होता है इस यात्रा का वो केदारनाथ धाम, और साथ ही इस पड़ाव पर ये पल जो है वो देखने को मिला जब केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण और पहली पूजा, इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी और साथ ही हजारों श्रद्धालु जयकारों के साथ वहां पर इस समय कड़ाके की ठंड में मौजूद हैं और केवल इंतजार इस बात का है कि कब अपने आराध्य के दर्शन हो सके। तो अब आस्था है, आस्था के साथ साथ लगातार एक उत्साह भी लोगों में देखने को मिल रहा है और आस्था के साथ एक भक्ति भाव जो उत्साह का संचार करते हुए वादियों में सीधे तौर पर दिखाई पड़ता है जब केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं और जिस पल का गवाह वहां पर इस समय सैकड़ों श्रद्धालु बन रहे हैं। उस उत्सव में शामिल होना चाहता है, इस समय का साक्षी बनना चाहता है, इसीलिए तमाम लोगों की भीड़ आपको यहाँ दिख रही है। बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं। पूर्वी कपाट को पहले खोला जाता है जहाँ से विधिवत तौर पे बाबा की डोली, बाबा के तमाम जो हक हकूकधारी हैं इस मंदिर के, वो और गणमान्य अतिथि अंदर जाते हैं, विशेष पूजा करते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद दक्षिण द्वार खोला जाता है तमाम श्रद्धालुओं के लिए और इसी का इंतजार सबको रहता है और यही इंतजार था लोगों का कि कब ये कपाट खुलेंगे, कब वो दर्शन कर पाएंगे और अब थोड़ी ही देर में तमाम लोग जो हैं दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा जो तमाम लोग होते हैं जो सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए, आध्यात्मिक प्रस्तुति के लिए यहाँ आते हैं, वो भी आपको नजर आ रहे हैं। सामने नासिक से आए हुए लोग हैं जो इस तरह की प्रस्तुति करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था इस बार ज़्यादा मुस्तैद की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इस वक्त व्यवस्था जो है वो मुस्तैद की गई है। चाहे ATS की टीमें हों, बम स्क्वाड की टीमें हों, ITBP की टीमें हों, सारी टीमें यहाँ पर तैनात की गई हैं और ये
ये वो नज़ारा है जब तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं, अब वो दर्शन करना चाहते हैं। तो यही तस्वीरें हैं जिसका इंतजार लोग पिछले 6 महीनों से कर रहे थे। केदार धाम की बात करूं तो भयंकर भीड़ है, जबरदस्त भीड़ है। पहले दिन हजारों की संख्या में लोग दर्शन करते हैं और ये बाबा केदार की महिमा है कि इतनी भीड़ के बावजूद लोग दर्शन कर पाते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। और बाबा केदार के इस स्थली पर जो भी आता है वो दर्शन करके ही यहाँ से लौटता है। ठंड बहुत ज्यादा है, जो लगातार 2 दिन से मैं दिखा रहा हूँ, बर्फबारी बहुत है, तापमान बहुत नीचे है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की भीड़ बताती है कि उत्साह उमंग कितनी ज्यादा है। और अब जब कपाट खुल चुके हैं तो लोगों का यही इंतजार है कि कब उनका नंबर आएगा और कब वो दर्शन कर पाएंगे। कि इस बार भी कपाट खुलने के दौरान टोकन की व्यवस्था रखी गई है जिसके जरिए लोग दर्शन कर पा रहे हैं। तो केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर के बाद जो दक्षिण द्वार है मंदिर का वो खोल दिया जाएगा श्रद्धालुओं के लिए। फिलहाल मंदिर प्रांगण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है और जी दिल्ली NCR हरियाणा पर सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी कवरेज आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम से। डायरेक्ट तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है इस मंदिर प्रांगण की। जी मीडिया के दर्शकों को उनकी बात सुनाई थी, लाइव उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने यही कहा था, ग्रीन यात्रा, क्लीन यात्रा, ये एक बड़ा संदेश है। भीड़ हजारों की संख्या में है, लोग हजारों की संख्या में, लेकिन उसके बावजूद आपको इस धाम के इसकी जो महिमा है उसको बनाए रखना है, इसकी साफ सफाई का ध्यान रखना है। और अब ये देखिए ये तस्वीरें जी मीडिया पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा, ये आप तस्वीरें जी यूपी उत्तराखंड पे इस वक्त देख रहे हैं। बाबा केदार के धाम में जो दर्शक आए, जो श्रद्धालु आए हुए हैं, उन पर पुष्प वर्षा हो रही है। ये तस्वीर इस वक्त आप जी मीडिया पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। बाबा केदार के धाम में जहां बर्फ की वर्षा से पूरा केदार धाम सफेद चादर में लिपटा है, वहीं अब पुष्प वर्षा लगातार हो रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा कराई जा रही है। तमाम जो श्रद्धालु आए हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो ये बताती है कितनी तैयारी इस यात्रा को संपन्न कराने के लिए प्रशासन करता है, सरकार की रही है। और तमाम लोगों के ऊपर अभी आप देखिए पुष्प वर्षा की गई है, क्योंकि बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं। अगले 6 महीने लोग यहाँ दर्शन करेंगे और यही वो तस्वीर है। और दोबारा हेलीकॉप्टर फिर से आ रहा है, फिर से पुष्प वर्षा करने की कोशिश होगी, तैयारी होगी। और ये देखिए फिर से पुष्प वर्षा, फूल बरसाए जा रहे हैं बाबा केदार के ऊपर, तमाम श्रद्धालुओं के ऊपर जो मुश्किलें, जो कठिनाइयां पार करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। ठंड ज्यादा हो भले ही, लेकिन यहाँ से देखिए ये तस्वीरें बताती हैं कि बाबा का ये धाम कितना निराला है। और तमाम लोग आप देखिए, चाहे गेंदे के फूल हों, गुलाब के फूल हों, इस तरीके से पुष्प वर्षा की जा रही है। और ये तस्वीर बहुत अलग है, खुद में बहुत अलग तस्वीर है। तमाम श्रद्धालुओं का स्वागत इस तरीके से हो रहा है। और आप देखिए अब ये मंदिर के ऊपर किस तरह से फूल गिर रहे हैं। और यही वो तस्वीर है जो लोग कैद करना चाहते हैं। सब लोगों को अगर आप देखेंगे तो लोगों ने अपने मोबाइल ऑन किए हैं, भले ही प्रतिबंध किए गए हों, लेकिन हर कोई चाहता है कि केदार धाम की एक ऐसी तस्वीर अपने साथ ले जाए। और ये नज़ारा इस वक्त केदार धाम का कपाट खुलने के मौके पर है। इसीलिए मैंने कहा कि जो 4 धाम की यात्रा है उसके लिए बड़ी तैयारियां की जाती हैं, प्रशासन से लेकर सरकार, तमाम बैठकें की जाती हैं। और यात्रा संपन्न हो, जो हजारों की संख्या में लोग आए वो दर्शन कर पाएं, वो बेहतर यादें अपने से लेके जाए। और इसीलिए पूरा प्रशासन की ये तैयारियां रहती हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी और मंत्रोच्चारण के साथ अभी फिलहाल कपाट तो खोल दिए गए हैं। पुष्प वर्षा वहां पर देखने को मिल रही है। पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर की जा रही है, मंदिर पर की जा रही है, क्योंकि इस समय ठंड भी केदारनाथ धाम में बहुत ज्यादा है। चारों तरफ सफेद से होने चाहिए। वीआईपी दर्शन की वजह से कई बार लोगों को परेशान। अब देखिए फिर से हेलीकॉप्टर एक बार प्रवेश कर रहा है, फिर से पुष्प वर्षा हो रही है। यानी कितनी तैयारी रहती है तमाम श्रद्धालुओं के लिए। और अब जब बाबा केदार के कपाट खुले हैं तो वो नज़ारा किस तरह का, आप देखिए ये तस्वीर, लगातार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। और तमाम श्रद्धालु जो लाइन में खड़े हैं वो इस पल को कैद कर रहे हैं अपने कैमरों पे। और ये तस्वीर देखिए, हेलीकॉप्टर इस वक्त ठीक बाबा केदार के जो पूर्वी द्वार है जहाँ से कपाट खुले थे ठीक उसके ऊपर है। और यहाँ से लगातार पुष्प वर्षा की जा रही है बाबा केदार के इस मंदिर पर, बाबा केदार के श्रद्धालुओं के ऊपर जो कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं
कि कब कपाट खुलेंगे, कब वो दर्शन कर पाएंगे। और यही वो तस्वीर है जो हर कोई देखना चाहता है। आप देखिए किस तरह का मौसम है, इतनी ठंड है, उसके बावजूद लोगों की भीड़, और इतने लोगों की भीड़ किस तरह से वो दर्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें देखने लायक होती हैं। और आज जब कपाट खुल जाएंगे तो आज से अगले 6 महीनों तक लोग दर्शन कर पाएंगे। टोकन की व्यवस्था इसीलिए की गई है ताकि लोग अपने नियत समय पर दर्शन कर पाएं, किसी तरह की परेशानी ना हो, भगदड़ ना हो। इसके लिए अलग से QRT टीमें लगाई गई हैं। ATS जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उसको लगाया गया है, बॉम्ब स्क्वाड को लगाया गया है, ITBP के जो तमाम जवान हैं वो इंसास राइफल के साथ हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं ताकि सुरक्षा बनी रहे, किसी तरीके की कोई चूक ना हो जाए, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जब हजारों की संख्या में लोग होते हैं और ऐसी जगह पर जहां बहुत सीमित स्थान है, जहां हाई एल्टीट्यूड है, जहां मौसम विपरीत होता है, जहां चुनौतियां ज़्यादा होती हैं, वहां पर ज़रूरत है कि आपको अपनी ओर से सुरक्षा व्यवस्था आपकी मुस्तैद हो। इसीलिए उत्तराखंड पुलिस की, चाहे सिविल पुलिस की टीम हो, चाहे इंटेलिजेंस की टीम हो, चाहे SDRF जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, उनके भी जवान तैनात किए गए हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है तो चुनौतियां ज़्यादा रहती हैं। इसीलिए ये सारी व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इसीलिए बार बार जी मीडिया पर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि इतनी ज़्यादा जो भीड़ है ये उमंग से भरती है कि बाबा केदार के धाम में जब कपाट खुलते हैं तो वहाँ का नज़ारा क्या होता है और किस तरह से बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुष्प वर्षा लगातार वहां पर श्रद्धालुओं पर की जा रही है। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी केदारनाथ धाम में इस समय देखने को मिल रही है। और फिलहाल जी दिल्ली NCR हरियाणा पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद सबसे बड़ी कवरेज आप देख पा रहे हैं। लाइव तस्वीरें मंदिर प्रांगण से सीधी आपके स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। अब विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार और पहली पूजा अभी से कुछ ही देर में दक्षिण द्वार जो है मंदिर प्रांगण का वो खोल दिया जाएगा श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि श्रद्धालु अपने आराध्य के मात्र दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। आए उनसे भी बातचीत कर पाऊं, क्योंकि यहाँ आप जब कपाट खुल चुके तो उसके बाद श्रद्धालुओं के मंदिर को प्रवेश करने की भी भीड़ आप अच्छी खासी देखेंगे। तमाम चीज़ें उसके बाद भी लोगों को इंतज़ार, लोगों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कब वो दर्शन कर पाएं। और इस वक्त देखिए मंदिर में जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ आपको इसी तरह की भीड़ दिखाई देगी। लोग जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो यही चाहते हैं कि उनको मंदिर में बेहतर तरीके से उनके दर्शन हो पाएं, और इसीलिए ये बड़ी भीड़ आपको यहाँ दिखती है। मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी गीता धामी दोनों यहाँ आए हुए थे। पूजा अर्चना अब हो चुकी है और सभी गणमान्य अतिथि जो है मंदिर से बाहर आ चुके हैं। और अब आप देखिए पूर्वी द्वार से वो तमाम श्रद्धालुओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ लोगों से बातचीत करने के बाद यहाँ से देहरादून के लिए रवाना होंगे। और विधिवत तौर पे अब जो श्रद्धालु हैं उनके दर्शन शुरू हो चुके हैं। तो चारधाम में अब बहुत महत्वपूर्ण ये पड़ाव चारधाम गुरु यात्रा को लेकर, क्योंकि बाबा केदार के जो कपाट है वो कुछ ही देर पहले खुल चुके हैं। अब श्रद्धालुओं को जिस पल का इंतजार था, जिस पल के साक्षी बनने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी है, वो पल अब देखने को मिल रहा है। कपाट खुल चुके हैं। हाथ जोड़कर जयकारों की गूंज और आर्मी बैंड की थाप पर हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी अपने आप में एक ऐसा दृश्य, जहां तक नजर जाए वहां तक केवल श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाबा केदार के दर्शनों को आतुर हैं। और सभी श्रद्धालु इसी का ये नतीजा है, इस आस्था का, इस उत्साह का ये नतीजा है कि इस कड़ाके की कपकपाती ठंड के बीच में अपने आराध्य के मात्र दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु इस समय मंदिर के बाहर मौजूद हैं। कपाट खोल दिए गए हैं और उसके बाद अब फिलहाल श्रद्धालुओं को इंतज़ार है कि कब वो दर्शन कर पाएं, क्योंकि आज केदारनाथ धाम के कपाट जो है अभी से कुछ ही देर पहले खुल चुके हैं। मेगा कवरेज लगातार आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें डायरेक्ट केदारनाथ धाम से आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको, जो तस्वीरें देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय वहां पर मौजूद हैं और साथ ही मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं, द्वार खोल दिए गए हैं। अब दक्षिण द्वार खुलने का इंतजार श्रद्धालुओं को है, क्योंकि इसी द्वार से श्रद्धालुओं की जो एंट्री है वो मंदिर में होती है और उनके आराध्य के दर्शन उनको मिल पाते हैं। मंत्रोच्चार विधि विधान के साथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और इसी का नतीजा है कि बाबा केदार के जयकारों के साथ पूरा का पूरा मंदिर प्रांगण, साथ ही साथ वो तमाम वादियां जहां पर केदारनाथ धाम इस समय देखने को मिल रहा है वो गुंजयमान हो चुके हैं।
तो केदारनाथ धाम से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी पैरामीटर्स को अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर यह है कि केदारनाथ धाम के जो कपाट है वो खोल दिए गए हैं और इस दौरान सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम है। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर पुख्ता प्रबंध नजर आ रहे हैं ऑन ग्राउंड्स और फिलहाल प्रशासन की मौजूदगी भी है। प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस समय केदारनाथ धाम में उनकी मौजूदगी देखने को मिल रही है। ये बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर। और सीएम धामी पूजा में शामिल हुए हैं। तो 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। बाबा केदार के जयकारों की गूंज इस समय वादियों में देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। गूंजमान हो चुकी हैं वो वादियां, वो पहाड़ियां जहां पर केदारनाथ धाम है, क्योंकि हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी है और मन में उत्साह है, मन में एक आस्था है, एक भक्ति भाव है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद इंतजार केवल अपने आराध्य के दर्शनों का और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की गई है और ये उत्साह वर्धन को लेकर देखने को मिलता है जब पुष्प वर्षा की जाती है, क्योंकि कड़ाके की ठंड है, उसमें इतने उत्साह के साथ, इतनी गर्मजोशी के साथ जब श्रद्धालुओं की मौजूदगी होती है और पुष्प वर्षा जब श्रद्धालुओं पर की जाए तो ये जो सब्र है, ये जो इंतज़ार है, वो इंतज़ार नहीं लगता बल्कि एक पड़ाव लगता है जिस पर पहुंचने के लिए सभी श्रद्धालु खड़े हुए हैं, जो कि अपने आराध्य बाबा केदार के दर्शनों के रूप में अभी से कुछ ही देर के बाद श्रद्धालुओं को प्राप्त होने वाला है। और केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर पैरेलल आपको दिखा रहे हैं। लगातार श्रद्धालुओं के अंदर गर्मजोशी इतनी है कि कड़ाके की ठंड पर ये उत्साह, ये भक्ति, ये श्रद्धा, ये आस्था भारी पड़ रही है। नतीजन कड़ाके की ठंड में बाबा केदार के दर्शनों की एक झलक मात्र के लिए हजारों श्रद्धालु खड़े हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पावन पड़ाव चारधाम की यात्रा का आज ये कि चारधाम यात्रा का आगाज जब गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद हुआ, उसके बाद आज ये पल, पावन पल जिसका साक्षी हम बन रहे हैं, बाबा केदार के कपाट खोल दिए गए हैं। मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ कपाट खोले गए और पहली पूजा इसमें शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दर्शनों के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़, हजारों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के लिए इस समय मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजा में शामिल हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर लगातार की जा रही है, क्योंकि इस कड़कड़ाती ठंड के बीच में ये गर्मजोशी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जब पुष्प वर्षा होती है तो जाहिर सी बात है उत्साह वर्धन के रूप में से देखने को मिलता है। और मंत्रोच्चारण विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और आस्था भाव देखने को फिलहाल श्रद्धालुओं में मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर की जा रही है आज, और तस्वीरें केदारनाथ धाम से लाइव आपकी स्क्रीन पर। केदार के कपाट खुले हैं तो वो नजारा। तो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर इस समय मेगा कवरेज चारधाम यात्रा को लेकर लगातार जारी है, क्योंकि भगवान केदारनाथ धाम के कपाट अब खुल चुके हैं और कपाट खुलने के साथ ही एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पावन ऊर्जा का संचार वादियों में हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बैंड की धुन है, दूसरी तरफ बाबा केदार के, भगवान शिव के जयकारे हैं और साथ ही साथ मंत्रोच्चारण विधि विधान के साथ खुलते हुए कपाट का नज़ारा, वो पावन नज़ारा जिसके गवाह बने हजारों श्रद्धालु। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अभी खाली है पूरा, तो केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। उसके बाद बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए हजारों श्रद्धालु इंतजार भी कर रहे हैं। दक्षिण द्वार खुलते ही यह सौभाग्य प्राप्त होगा बाबा केदार के दर्शनों को लेकर। तो ये बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर है, जहां पर बाबा केदारनाथ धाम के जो कपाट है वो खोल दिए गए हैं और इसी के साथ एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार उन वादियों में जहां पर इस समय हजारों श्रद्धालु। स्वागत है, सबका अभिनंदन है।
यात्रा आसानी से हो, दर्शन भी आसानी से हो। मंदिर समिति के द्वारा अच्छा प्रबंध यहाँ पर किया गया है और सामान्य से सामान्य लोग भी अब आसानी से बाबा के दर्शन कम समय में कर पाएंगे। लंबी कतार लगती थी और थोड़ा सा ये किया गया है कि सभी के दर्शन एक समान तरीके से आसानी से हो जाएं। और अभी आपने देखा होगा कि सैकड़ों लोग, हजारों की संख्या में अभी तक दर्शन कर चुके हैं लोग। ये बाबा का सब बाबा की कृपा है कि उन्होंने अपनी नगरी को श्रद्धालुओं के लिए